मेरे चैनल तनुज डिलाइट 69 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में चेक करने वाली हूँ स्कॉर्पियो की रीडिंग, यानी स्कॉर्पियो के लिए 1 to 15 सितंबर लव प्लस करियर कैसा रहने वाला है, मैं वो चेक करूँगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ आप लॉर्ड गणेशा से प्रे कर लीजिए ताकि थ्रू आउट द मंथ आप अबंडेंट रहें, और बुद्धा से प्रे कर लीजिए ताकि आपके लाइफ में पीस और पॉजिटिविटी बनी रहे। चलिए तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और ड्यूरिंग द रीडिंग आप बस प्रे करते रहिए ताकि आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए। सो माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो फॉर देयर लव लाइफ। स्कॉर्पियो की लव लाइफ 1 to 15 सितंबर कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहने वाली है 1 to 15 सितंबर। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आई हैव एस ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ वाटर। मैं 2 और कार्ड्स लूँगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। स्कॉर्पियो की लव लाइफ कैसी रहने वाली है 1 to 15 सितंबर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। हाउ विल बी द लव लाइफ ऑफ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हुई मुझे नज़र आ रही है, बार बार कार्ड्स गिर रहे हैं। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। Okay, so next I have King of Water and the last one is 3 of Water. अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए कितने ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वाटर, किंग ऑफ वाटर, यानी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी दोनों ही प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो आप एक डिवाइन कनेक्शन में है, हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप है, ये बिल्कुल कंफर्म हो रहा है। किंग और क्वीन दोनों का ही यहाँ पे प्रेजेंट रहना। स्टार्टिंग से मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एस ऑफ अर्थ, यानी मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके लव लाइफ में अब एक क्लैरिटी आने वाली है। काफ़ी टाइम से जो एक डिस्टर्बेंस आपके लव लाइफ में चल रही थी वो मुझे यहाँ पे दूर होती हुई नज़र आ रही है। पहले पास्ट के एनर्जीज में काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे, काफ़ी परेशानियां थी, क्लैरिटीज़ नहीं थी बिल्कुल भी लव लाइफ में कि आगे इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करते हुए आप एस ऑफ अर्थ, यानी अब आपकी लव लाइफ में एक पर्टिकुलर चीज़ फिक्स होने वाली है। और ये कनेक्शन देखिए, एस ऑफ अर्थ भी इस बात को कंफर्म कर रहा है क्वीन ऑफ वाटर और किंग ऑफ वाटर के कार्ड से कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन के तरफ से दिया गया ऑफर है जिसको आपको एक्सेप्ट करना ही है। और कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में बिलीव भी बहुत रखते हैं। आपने इस कनेक्शन में कभी ट्रस्ट नहीं खोया, फेथ नहीं खोया, आपने यूनिवर्स पे बिलीव रखा, इसीलिए यहाँ पे इतने पॉजिटिव कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वाटर, यानी आप आगे जो भी सिचुएशन होगी आपके लव लाइफ में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हैप्पीनेस, जॉय, ब्लिस सब कुछ लेकर आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो किंग ऑफ वाटर है ये मुझे यहाँ पे कह रहा है आपके पर्सन भी अब पास्ट की बातों को लेकर नहीं बैठना चाहते। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं आपके पर्सन भी उन सब चीज़ों को रिलीज़ करके आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड है, यानी वाटर के कार्ड से पता चल रहा है काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है आप दोनों के बीच में। आपके पर्सन भी चाहते कि आप उस अटैचमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, आगे कुछ कमिटमेंट और क्लैरिटी और स्टेबिलिटी को कैसे लेकर आया जा सकता है इसके बारे में मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और
और सितंबर में आप मुझे बहुत ज़्यादा खुद की हीलिंग पर फोकस लग रहे हैं, आप इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं और खुद भी आप एक हीलिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। खुद के अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उनको आप रिलीज़ करेंगे और काफ़ी ज़्यादा खुद को हील करने की कोशिश करेंगे। देखिए, हीलिंग से ही मुझे ऐसा लग रहा है आपके कनेक्शन में बैलेंस बन पाएगा, तभी आप दोनों किंग और क्वीन की एनर्जी में आ पाएंगे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ वाटर, जो एक सेलिब्रेशन को शो कर रहा है। हर बार मैं 3 ऑफ वाटर के कार्ड से ये नहीं कहूँगी कि कोई थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन, मुझे यही वर्ड जो मेरे माइंड में सबसे पहले आया है 3 ऑफ वाटर को लेकर, कि सेलिब्रेशन होगी। अब देखिए, जब आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सब कुछ मिलेगी, तो सेलिब्रेशन तो बिल्कुल होगा। चलिए, अब इन सभी कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि ये रीडिंग आपको डीप में समझ में आए। यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड एस ऑफ अर्थ। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड एस ऑफ अर्थ। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड एस ऑफ अर्थ। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड एस ऑफ अर्थ। देखिए, तो हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड। ये इस बात को कंफर्म करे, मैंने अभी आपको बोला था कि जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। पास में बहुत सारी परेशानियां सब कुछ थी, और यहाँ पे भी ये बात कंफर्म हो रहा है कि हाँ, पास्ट में आपके रिलेशनशिप ने काफ़ी हार्डशिप देखी है, काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं, और उस सब चीज़ के चलते हुए अब आपके पर्सन की भी एनर्जी, आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि विन एट ऑल कॉस्ट, अब जीतना ही है। तभी आप एस ऑफ अर्थ यानी जीत के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो पेंटिकल यहाँ पे शो हो रहा है, इट्स लाइक अ मेडल, और आप यहाँ ऊपर खड़े हैं, यानी आपको जीत हासिल हो गई है, आप टॉप पर पहुंचकर खड़े हो गए और मेडल आपके नाम हो चुकी है। तो ऐसी ही यहाँ पे एनर्जी है, जो भी परेशानियाँ थी उसको ओवरकम करते हुए फाइनली एक स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे सितंबर मंथ में दिखाई दे रहे हैं। चलिए, क्लैरिफाई द कार्ड क्वीन ऑफ वाटर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड क्वीन ऑफ वाटर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड क्वीन ऑफ वाटर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, बिल्कुल आप ये नाइट भी यहाँ पे यही शो कर रहा है कि पीछे जो भी स्टॉर्म्स है, अब देखिए, जब स्टॉर्म्स वगैरह इतनी परेशानी हम झेल के आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बहुत ज़रूरी होता है हीलिंग की। तो यहाँ पे मुझे यही एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन भी आपके पर्सन के साथ ऑन एंड ऑफ रहा था। ये एक बहुत बड़ा स्टॉर्म था आपके कनेक्शन में, बार बार कनेक्शन का ग्रो होना और फिर स्टॉप होना और आपके पर्सन का आपके लाइफ से चले जाना, एक सेपरेशन हो जाना। तो ये एनर्जी यहाँ पे ख़त्म होगी जब आप आपकी खुद की हीलिंग करेंगे। इसीलिए मुझे अब सितंबर मंथ में खुद की हीलिंग में नज़र आ रहे हैं, ताकि ऐसी जो सिचुएशन जो है बार बार सेपरेट हो जाना, ऑन एंड ऑफ, इन सब चीज़ों को कैसे बंद किया जा सकता है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड किंग ऑफ वाटर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड किंग ऑफ वाटर। द चैरियट, मैंने क्या कहा कि आपके पर्सन भी यही चाहते कि पास्ट की बातों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए, कनेक्शन को सही किया जाए। तो आपके पर्सन देखिए चैरियट की एनर्जी में है, यानी अब उन्हें भी सही गलत का पता लग चुका है और उन्हें पता चल चुका है कि अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है उनकी, यानी जो डेस्टिनी है उनकी, आई मस्ट से, तो वो है आपके पास आना चाहते हैं एक चैरियट। और देखिए, यहाँ पे यिन एंड यांग का साइन भी कंफर्म कर रहा है कि आप ज़रूर होना हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही है। यिन एंड यांग, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी यहाँ पे भी शो हो रही है। एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन को। अगर मैं बात करूँ कि ट्विन फ्लेम एनर्जी के इस टाइम पे मैस्कुलाइन के एनर्जी में काफ़ी अवेकनिंग चल रही है, तो यहाँ पे भी ये कंफर्म हो रहा है कि आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं और उन्हें चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है कि अब जाना किधर है। कहीं ना कहीं कार्मिक पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए इतनी क्लैरिटी आपके पर्सन को भी मिल पा रही है। इसीलिए वो चैरियट की एनर्जी में है और आपके तरफ ही आ रहे हैं। अगर आप दोनों के फेसेस भी देखिए
क्वीन ऑफ वाटर और किंग ऑफ वाटर दोनों ही एक दूसरे की तरफ ही है फेस। तो आप भी आपके पर्सन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आप तो शुरू से ही आपके पर्सन के टुवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा लॉयल थे और अब आपके पर्सन को भी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 3 ऑफ वाटर। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड 3 ऑफ वाटर। My angel and spirit guide, please clarify the card 3 of water. 3 of water यानी 7 of pentacles। देखिए वो सेलिब्रेशन क्यों चाहते, क्योंकि अब वो चाहते आपके साथ यूनियन में आए। काफ़ी टाइम से उन्होंने भी आपके कनेक्शन को ग्रो करने की इच्छा मन में रखी थी, लेकिन यहाँ पे देखिए पर्सन उदास है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाया या जैसा मैं चाह रहा था वो नहीं हो पाया, इसीलिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी आई है। वो अब सेलिब्रेशन चाहते हैं, अब वो नहीं चाहते सैड की एनर्जी में रहना। वो भी मन में सोच चुके कि बहुत हो गया, काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन में हम परेशानियाँ झेल रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं रहना, अब मुझे सेलिब्रेशन चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आगे ग्रो करें और मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट मिले। यहाँ पे आपके पर्सन क्यों डिस्टर्ब है, क्योंकि उन्होंने इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं थोड़ा कम क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न्स में इन्वॉल्व थे, तो उन्होंने वो एफर्ट, वो जो एक एफर्ट आपके टुवर्ड्स उन्हें डालना चाहिए था वो उन्होंने नहीं डाला। इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी की एनर्जी में वो दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पर मुझे जिसके साथ कनेक्शन को ग्रो करना चाहिए था मैंने वहाँ पे ग्रो नहीं किया। इसलिए उनकी एनर्जी अब ऐसी है कि अब वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, अब वो खुशियाँ चाहते हैं। चलिए स्कॉर्पियो, अब आपका देखते हैं करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। हाउ विल बी देयर करियर 1st to 15th September? माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। हाउ विल बी देयर करियर 1st to 15th September? My angel and spirit guide, please give me 2 cards for Scorpio for their career. 5 of Pentacles, Queen of Cups। 5 of Pentacles की जो एनर्जी है, थोड़ी सी यहाँ पे परेशानियां मुझे दिखाई दे रही हैं। दो कि नेक्स्ट कार्ड ये हैप्पीनेस का है। चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं कि ये 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई द कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल। स्कॉर्पियो के करियर में ये 5 ऑफ पेंटिकल क्या कर रहा है? माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड to clarify the 5 of Pentacles. The Magician. Okay. तो ये 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में अपनी सिक्योरिटी को लेकर परेशान रह सकते हैं। ठीक है, आप अपने करियर को सिक्योर करना चाहते हैं, जिसके लिए थोड़ी सी स्ट्रगल मुझे आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, स्ट्रगल अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रगल आपको ना करना पड़े, इसलिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे अगर सिनेरियो को देख रहे हैं, आप जहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब यहाँ से जो पर्सन यहाँ से गुजर रहे हैं, यहाँ पे लाइट है। ये एक चर्च है, लेकिन इन्हें ये नज़र नहीं आ रहा। वैसे ही यूनिवर्स बोलना चाहते हैं आपके करियर को आप सिक्योर बना सकते हैं। कोई तो एक पॉइंट आपके लाइफ में ज़रूर है जो आपके लिए लाइफ में लाइट ला सकती है आपके करियर में। बस थोड़ा सा आपको फोकस बनाने की ज़रूरत है। एक अच्छे मैनिफेस्टर आप बन सकते हैं। आप में वो पावर है कि आप अपना करियर अच्छे तरीके से मजबूत बना सकते हैं। और मुझे लगता है आप अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ के ऊपर सोच विचार करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए सक्सेस ला सकती है।
और जब आपको वो समझ में आ जाएगा, उसके बाद क्या कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, यानी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। यानी थोड़े से आप स्टार्टिंग में मुझे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स की, यानी जो भी आपकी डिज़ायर है वो फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है। और जिस तरीके से आपके विश है, जैसा आप चाहते हैं आपके करियर में, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। लव और करियर दोनों में ही पॉजिटिव एनर्जी है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए ओवरऑल एक मैसेज देख लेते हैं, रीडिंग बहुत लंबा हो रहा है। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी वन मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। किस चीज़ के ऊपर स्कॉर्पियो को ध्यान देने की ज़रूरत है? माय एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी वन कार्ड। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ, मजबूती की ज़रूरत है। लव इज हु वी आर, खुद से प्यार कीजिए, जो आप है उस चीज़ को लव दीजिए। लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। प्यार ने ही आपको मजबूत बनाया है, प्यार ने ही आपको प्रोटेक्ट करके रखा है जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ी है। एक अगर आप मेल है तो एक लायन की एनर्जी में आए, और अगर आप फीमेल है तो एक लायनेस की एनर्जी में आए। आप खुद को लव दे सकते हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो स्ट्रेंथ आप में है। तो यूनिवर्स ने कहा है कि आपको किस पे ध्यान देनी है, खुद के प्रोटेक्शन और खुद के स्ट्रेंथ पर आपको ध्यान देना है। स्ट्रेंथ आप में वो बात है जहाँ पर आप अपने करियर को स्ट्रॉन्गली सेटअप कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। और लव लाइफ आपकी प्रोटेक्टेड ही है। प्रोटेक्शन का मैसेज मुझे लग रहा है आपके लव लाइफ के लिए है, और स्ट्रेंथ का मैसेज आपके करियर के लिए है। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है स्कॉर्पियो, टेंशन लेने की तो कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ मिलूंगी सेकेंड हाफ में, तब हम चेक करेंगे कि सेकेंड हाफ आपकी लव और करियर में क्या चेंजेस लाने वाला है सितंबर में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।